तरक्की की राह में जब कोई मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसे कई आश्चर्यजनक चीजों का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे वजह यह है कि लोग अपने आप को बहुत अजीब ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। कई लोग बुरे हैं लेकिन वो अपने बुरे कर्मों को छिपाते हैं, कमजोर अंगों को छिपाते हैं और अच्छे कर्मों का बखान करते हैं, गुणगान करते हैं, ताकि लोग उनकी कमियों को देख ना पाए। और कई लोग तो ऐसे हैं जो इसके विपरीत, जो बहुत ही दुर्लभ है, अपने अंदर के कमियों को जरूरत से ज्यादा लोगों के सामने रख देते हैं, जिससे कि हर अच्छे लोग उनको देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनमें बुराइयां हैं या अच्छाइयां हैं। क्योंकि दिल कहता है कि नहीं, इनमें लाखों अच्छाइयां हैं, लेकिन अंदर से लगता है कि अगर लाखों अच्छाइयां हैं तो ये बुरा खुद को क्यों कहते हैं। क्योंकि जब अगला व्यक्ति खुद बतला रहा है कि मुझ में ये कमी है तो आपको लगेगा ही। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक इंसान जो अपने कमियों को छिपाता है वो और कमियों को छिपाता है, झूठ बोलता है बात बात पे खुद को सही साबित करने के लिए, और अपने अच्छाइयों का ढिंढोरा पीटता है, वो इंसान शुरुआत का सुख है जिसको ज्यादा अहमियत देता है, और उसके बाद अंतहीन जो आने वाला दुख का एक सैलाब है या बरसात है उसको नहीं देख पाता है। रेगिस्तानी बारिश को देख नहीं पाता है और दुनिया भी को वो दिखाना भी नहीं चाहता है। इसीलिए कई जोड़े ऐसे होते हैं जो जिनकी जब शादियां होती है तो झूठ सच दही में सही करके मिला देते हैं, ठीक है, और जब धूमधाम से शादियां होती है तो लगता है ताजा ताजा जोड़ा, और उसके बाद जब अंदर घुसते हैं तो लगता है जीवन भर एक ने दूसरे का सिर फोड़ा, दूसरे ने एक का सिर फोड़ा। तो कलह का शुरुआत और एक अंतहीन लड़ाई चलते रहता है, जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। इंसान स्वयं को ही मूर्ख बनाता है, दूसरे को क्या बनाएगा, क्योंकि वो खुद तो जान रहा है ना, और दूसरों के नजर में गिर गया तो उठ भी जाएगा, खुद के नजर में गिर गया तो कैसे उठेगा वो। इन सब के बावजूद इंसान से अगर पूछिए कि उसकी सैलरी कितनी है तो वो बोल, उसकी सैलरी अगर रहेगी 10,000 तो बोलेगा 50,000। तो वो क्या दिखलाना चाहता है कि हमें फेंकने का लाइसेंस मिल गया है और हम फेंक करके अगले के ऊपर इंप्रेशन जमाएंगे, अगला को टेंशन देंगे। नहीं, आप खुद को टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपकी 50,000 रुपए वालों से सामना होगी, ठीक है, उस दिन तो आप अंदर से खोखला महसूस करेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जिसको आप बोल रहे हैं कि मेरी सैलरी 50,000 है, जाने अनजाने में वो सही मान करके कुछ अच्छे लोग, अब अगर उनकी सैलरी होगी 10,000 तो वो मेहनत करके उसको 50,000 में कन्वर्ट कर देंगे कि चलो अब मुकाबला बराबर का है। अब वो जैसे ही आपके पास आएंगे आपके अंदर फिर जलनशीलता आ जाएगी। पहले टेंशन दे रहे थे दिखावा में, अब सचमुच का आपको टेंशन हो जाएगा। तो ऐसे नहीं कीजिएगा। विकल्प बहुत सारे हैं समाज में। जीवन शैली की अगर बात की जाए तो चैन की शैली है। आज सबको चैन की शैली अपनानी चाहिए, क्योंकि मुसीबतें कन्फर्म है कि आएगी ही। अर्थ युग है तो मुसीबतें आएगी ही और अनावश्यक बोझ रहेगा, विशेष तौर पर शहरी जीवन में। क्योंकि हर एक चीज जो एक शैम्पू से लेकर के देखा जाए तो मोटरसाइकिल या घर तक पैसे से ही आती है। तो पैसे से अगर हर चीज आती है और पैसा बिना कमाए होगा नहीं,
बिना स्किल के होगा नहीं। तो यहां पे बोझ तो है, हर किसी के ऊपर अनावश्यक बोझ है, और इसके चक्कर में भी बहुत सारे लोग झूठ सच बोलते रहते हैं, लंबा लंबा फेंकते रहते हैं। तो ऐसे समय में करे तो क्या करे? यहां पे मंथन जरूरी है, क्योंकि लोग ये स्कीम वो स्कीम, ये सजेशन वो सजेशन देते रहेंगे। तो सजेशन, सुझाव या एडवाइस, सलाह लोग मुफ्त में देते रहते हैं, और एक्सप्लेन नहीं करेंगे उसको, एक्सप्लेन करने की क्षमता नहीं है उनमें। एक्सप्लेन भी मतलब वो अगर जबरदस्ती कहा भी जाए कि एक्सप्लेन कीजिए, तो बहुत ही सतही स्तर पर एक्सप्लेन करेंगे, जबकि हकीकत कुछ और रहती है, भिन्न रहती है हकीकत। तो अगर कलम भी लेने जाइए हमारे यहाँ पे, तो कलम 5 रुपए से लेकर के 500 तक के आते हैं। तो यहाँ पे चयन का शास्त्र होना चाहिए। अभी का जो अर्थ युग है वो चयन का शास्त्र है। यहाँ आपको 5 रुपए, 500 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, हर तरह के पेन है। आपका बजट कहाँ तक अलाउ करता है, और उसमें भी 5 रुपए में भी 50 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे अलग अलग कंपनियों के। तो आप चला करके देखते, अगर 5 ही रुपए का लेना है, तो आपका हैंड के किस पे कंफर्टेबल फील कर रहा है, प्लस उसका इंक कैसा है चलने में, ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर ये सब चीजें आप, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, क्योंकि कछुए की चाल अगर आप रखते हैं और तो आप काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर आप रेस जीतेंगे ही जीतेंगे। इतिहास गवाह है कि किसी ने लगातार काम करके रेस नहीं हारा है, कभी भी नहीं हारा है। अगर कोई लगातार काम करता है तो वो रेस जीतेगा ही जीतेगा। रेस खरगोश की तरह सो जाने के कारण ही हारा है। और सो क्यों जाता है रेस? खरगोश भी रेस हार गया, तो उसमें एक बहुत बड़ी बात रखी हुई है, छिपी हुई है, कि आपका मन है, मान लीजिए, सिंगर बनने का, या आपका मन है इंग्लिश का टीचर बनने का, और आपको बनाया, कहा जा रहा है डॉक्टर बनिए, कोई कह रहा है कि आईएएस बनिए, कोई कह रहे हैं कि इंजीनियर बनिए। तो अब कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, अब आपका एक आंख इधर देख रहा है, एक आंख इधर देख रहा है, एक हाथ इधर जा रहा है, एक हाथ इधर जा रहा है, एक पैर इधर जा रहा है, एक पैर इधर जा रहा है, आप कहीं नहीं जा पाइएगा, वहीं रह जाएगा। आप तो कंफ्यूजन में है, आप निष्कर्ष नहीं निकाल पाएगा। निष्कर्ष निकाल भी, अगर आप इधर जाने की कोशिश भी करते हैं, तो आपको उधर ध्यान लगा रहेगा। तो इधर 100% ईमानदारी से तो आप जाइएगा नहीं। और कंपटीशन ये का युग है, बहुत सारे बच्चे हैं वो आपसे आगे चले जाएंगे, वो आपको चांस ही नहीं देंगे। इतनी पॉपुलेशन है कि अपॉर्चुनिटी बहुत थोड़ी लगती है। सागर में एक मुट्ठी चीनी जैसी, तो एक मुट्ठी चीनी का क्या मूल्य है सागर में? वो मीठा कर देगा सागर को। तो बेहतर है कि एक समझदारी दिखाइए, गिलास लीजिए, उसमें एक मुट्ठी चीनी डाल करके घोर लीजिए, बहुत मीठा हो जाएगा, इतना कि डायबिटीज हो सकती है। अगर आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपनी एक अलग दुनिया बसा लेते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया को अपना तो नहीं बना सकते, लेकिन अपनी एक अलग दुनिया बना लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी वो दुनिया बेहद ही खूबसूरत और मीठी होगी, बहुत ही प्यारी होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईश्वर ने बहुत सारा समय दिया है हमको, बहुत सारा समय दिया है। हम लोग अगर लगातार चले ना, तो कोई जरूरत नहीं है बहुत तेज रफ्तार से काम करने की, बहुत तेज रफ्तार से काम करने की कोई जरूरत नहीं है। लगातार चलने वाला समय जो है ना, वो एक निश्चित चाल में चलता है, लेकिन सबसे आगे रहता है। किसी की औकात नहीं है कि वो समय को चुनौती दे दे। समय उसके जन्म के पहले भी था और उसके जन्म के बाद भी रहेगा। और एवरेज निकाला जाता है, अगर किसी का स्पीड देखा जाए तो एवरेज निकाला जाता है, एवरेज में वो 20 होगा, क्योंकि आप बहुत सारा समय सो करके गुजारते हैं। 6 घंटा तो पक्का सो ही जाते हैं। सोने का मतलब वो आंख वाला सोना तो है ही, और भी बहुत सारे काम में खो जाना
व्यर्थ के कार्यों में स्वयं को सौंप देना और समय जाया करना, ये भी एक प्रकार का सोना है, बल्कि यही सोना है। अब इस सोने में लोग सोना खोजते हैं, लेकिन सोना ऐसे कैसे मिलेगा सर? दोनों में अंतर है ना। अब कुछ लोग बाबू सोना करते रहते हैं, वो सोना एक और गड़बड़ चीज है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। अगर बात की जाए वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन से लोग बचते हैं। कुछ लोग तो बड़ा होना ही नहीं चाहते, कहते हैं हम बचपन में ही ठीक है, बड़ा क्यों होंगे। लेकिन देखिए, अगर कोई 16 साल का है अभी, तो 16 साल का है, देखते देखते वो 24 का हो जाता है। कोई अगर 8 साल का है, देखते देखते वो 16 साल का हो गया, उसको भी नहीं पता है। अब वो 16 साल में क्या क्या काम किया है उसको नहीं पता है। मुट्ठी भर काम होंगे, अगर वो नोट करेगा तो उसे वो गिन सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पंख लगा करके उड़ गया, अब उसको रिवाइंड तो करके, रिकॉर्डिंग करके तो नहीं रखे हुए है कि क्या क्या काम किया है, तो उतना समय तो वो दे नहीं पाएगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। एक कहानियां बन करके रह गई कुछ पन्नों की। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग, तो या कई लोग ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि आप शादी कीजिएगा, तो अभी नहीं, अभी तो हम बच्चे हैं। उसके बाद कई लोग कहते हैं कि अभी नौकरी कर, भविष्य में क्या बनना चाहते हो, तो अभी डिसीजन नहीं लिए हैं, अभी तो बस पढ़ाई कर रहे हैं। अरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चों को खुद ही दिमाग में रास्ते बनते चले जाते हैं। आपको रिवाइंड नहीं होना है और ठहरना भी नहीं है, दोनों विकल्प नहीं है। ना तो आप अतीत में जा सकते हैं और ना ही आप स्थिर हो सकते। आपका जीवन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा ऐसे इस परिस्थिति में, जब नदियां चल रही हैं, नदी की धारा चल रही है, ठीक है, ये वक्त भी चल रहा है,